हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसमें हम लोगों ने बहुत सारी अलग अलग चीजों को देखा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल लीवरेजेस, कैपिटल स्ट्रक्चर के फैक्टर्स अफेक्टिंग, उसके बाद फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ये सारी चीजें हमने देखी। इसके बाद ये जो चैप्टर है क्लास, फाइनेंशियल मार्केट, थोड़ा सा ये चैप्टर जो है वो क्लास रियल लाइफ से रिलेटेड है कि किस तरीके से रियल लाइफ में कंपनी फाइनेंस को रेज करती है। फाइनेंशियल फाइनेंस मार्केट है क्या, ये जो फाइनेंशियल मार्केट है एक्चुअली में काम किस तरीके से करता है। स्टॉक मार्केट के बारे में बताऊंगा क्लास, ट्रेडिंग प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के बारे में हम बात करेंगे। तो बड़ा चैप्टर रहने वाला है, और इन दोनों चैप्टर का जो वेटेज है वो 15 मार्क्स का है। मतलब ये दोनों चैप्टर क्लास इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस चैप्टर के बाद सिर्फ हमारा एक ही चैप्टर बचेगा, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और हमारा पूरा सिलेबस टर्म 2 का जनवरी में ही पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। विद इन क्लास एंड ऑफ द जनवरी हम पूरा का पूरा खत्म कर चुके होंगे अपना सिलेबस बिजनेस स्टडीज का। तो आई होप कि आप भी अपना सिलेबस को आराम से खत्म कर दोगे, मेरे साथ साथ रिवीजन कर लेंगे, केस स्टडी बना लेंगे, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लेंगे, तो आराम से हमारा सिलेबस समय से पहले खत्म हो जाएगा, फिर रिवीजन वगैरह भी कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट का। अच्छा, तो सबसे पहले मार्केट का मतलब तो पता है आपको, जहां बायर सेलर दोनों आते हैं, मिलते हैं, बायर बाइंग एक्टिविटी कंडक्ट करता है, सेलर सेलिंग एक्टिविटी कंडक्ट करता है। बट ये जो मार्केट है इसका नाम क्लास कोई नॉर्मल मार्केट नहीं है, कमोडिटी गुड्स मार्केट नहीं है, दिस इज फाइनेंशियल मार्केट। यानी कि एक ऐसा मार्केट है जो दो लोगों को मिलाता है, ये दो लोगों के बीच में एक बॉन्ड, एक लिंक क्रिएट करता है। एक होता है क्लास सेवर्स, जो लोग पैसा बचाते हैं, जैसे हम सब लोग नॉर्मली अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा, 1000, 2000, 10,000, 5,000, डिपेंडिंग अपॉन योर सैलरी, अपॉन योर इनकम, आप अपना पैसा हर महीने सेव करते हो। और ये लोग होते हैं क्लास बोरोवर्स, ठीक है, जो बोरो करते हैं पैसा मार्केट से। अब मान लो बोरोवर है, कंपनी वो डायरेक्टली हमसे लिंक नहीं कर सकती, तो वो जाते हैं कहां पे, फाइनेंशियल मार्केट में, और फाइनेंशियल मार्केट हमसे पैसे लेता है और इनको पैसे देता है। इस पूरे काम में फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक क्रिएट करता है, किसके बीच में, सेवर्स के बीच में और बोरोवर्स के बीच में। सेवर्स को बोलते हैं सरप्लस यूनिट और बोरोवर को बोलते हैं डेफिसिट यूनिट। तो इसमें जो क्या, ये जो क्लास आपका पूरा का पूरा मार्केट है, दिस मार्केट ट्रांसफर द मनी और कैपिटल को ट्रांसफर करता है सरप्लस यूनिट से किसके, बोरोवर यूनिट तक, डायरेक्टली नहीं, बीच में खुद रहता है। मान लो कि मैं फाइनेंशियल मार्केट हूं, अब मुकेश अंबानी जी आते मेरे पास कि हमें पैसे दो, तो मैं आपसे पैसे लेके उनको दूंगा, तो मैं फाइनेंशियल मार्केट हूं। आप हो सरप्लस यूनिट सेवर्स, और मुकेश अंबानी हो गया बोरोवर्स, जो मुझसे पैसे ले रहे हैं, मैं आपसे लेके उनको पैसे दे रहा हूं। आपका उनसे डायरेक्टली कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, बिकॉज आप दोगे 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, तो ऐसे 10,000 1,000 लोगों से मैं कनेक्ट करके एक मोटी रकम इकट्ठा करके मैं उनको दूंगा, और उससे जो रिटर्न आएगी वो आपको मिलेगी। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। आप देख सकते हो क्लास, ब्रिंगिंग इन्वेस्टर्स एंड बोरो टुगेदर। तो आप देख रहे हो क्लास, यहाँ पे इन्वेस्टर्स यानी लेंडर्स, इनको क्लास लाया जा रहा है, और जो बोरोवर्स है उनको लाया जा रहा है, दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट कर दिया जा रहा है क्लास। दिस इज कॉल्ड क्लास फाइनेंशियल मार्केट। इन्वेस्टर्स मतलब आप लोग, और बोरोवर मतलब जो पैसे आपसे उधार ले रहे हैं, उनके बीच में लिंक क्रिएट करना, दिस इज कॉल्ड क्लास फाइनेंशियल मार्केट। सो फाइनेंशियल मार्केट इज ए लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर। तो जो सेवर्स है वो ये है, जो बोरोवर से ही ये है, इन दोनों के बीच में जो लिंक क्रिएट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। ये बैंक्स होते हैं और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, आम जनता से पैसे लेते हैं और क्लास पैसे उधार देते हैं, किसको, इन्वेस्टर्स को या फिर लैंडर्स को, राइट। तो ये हो गया पूरा का पूरा क्लास आपका फाइनेंशियल मार्केट का मतलब। अच्छा, तो सर हम समझ गए, कुल मिला के फाइनेंशियल मार्केट कोई बैंक हो सकता है, कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो आम जनता से पैसे कलेक्ट कर रही है, हजारों लाखों आम जनता से थोड़ा थोड़ा करके पूरा पैसा कलेक्ट कर रही है, और किसी एक इन्वेस्टर्स को या लेंडर्स या बोरोवर्स को पैसे देती है। इसका काम है फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि आप आपके और उनके बीच में एक लिंक क्रिएट कर देना। तो इनका काम क्या है, अगर आप मीनिंग समझ गए तो थोड़ा काम भी समझ जाओगे अच्छे से कि फाइनेंशियल मार्केट का बेसिकली काम होता क्या है, ये काम क्या करते हैं। तो सबसे पहले ये मोबिलाइज करते हैं सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। भैया देखो, तुमने
1000 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए अपनी सैलरी में से निकाल लिया, उसे बैंक में बचा के रख लिया, तो बैंक क्या इंटरेस्ट देगा? कुछ भी नहीं। मैं आज की डेट में बात करूं तो बैंक आपको जो आपकी सेविंग डिपॉजिट है उस पर मतलब कि जो आप सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है उस पर 2.5-3% का ब्याज देती है, साल का 3%। इन्फ्लेशन रेट 6% है, एफडी पे देती है 5%, इन्फ्लेशन रेट 6% है। यानी कि अगर मैं अपना पैसा बैंक में जमा कराऊंगा तो मेरे पैसे की वैल्यू कम होती चली जाएगी ईयर आफ्टर ईयर। तो इसीलिए क्लास हम इस मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये क्या करते हैं क्लास, आपकी सेविंग्स को लेते हैं, उसे मोबिलाइज करते हैं, मोबिलाइज मतलब मूव करते हैं, ताकि क्लास एक बेस्ट यूज उस सेविंग्स का हो सके। यानी कि अगर मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करूं, अगर मैं क्लास और मार्केट में इन्वेस्ट करूं, तो वहां से में भी रिटर्न मुझे 12%, 18%, 9%, 10%, 22, 24%, 30% तक का रिटर्न मिलता है, जो कि इन्फ्लेशन रेट 6-7% से बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं एफडी कराता हूं तो मुझे उतना रेट नहीं मिलता है। तो एफडी कराना नुकसान का सौदा है। आप बैंक में पैसा जमा करा के रख देना वो भी नुकसान का सौदा है। तो यहाँ पे आप शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा इसका, नॉर्मली क्लास क्या होता है कि जो मार्केट है ना, ये आपके पैसे को मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में लगाता है, जहां पे आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे सके। तो पहला काम क्या है, मोबिलाइज करता है, आपकी सेविंग्स को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद वहां इन्वेस्ट करता है जहां पे इसकी जरूरत है सबसे ज्यादा, जहां पे उसका आउटपुट सबसे ज्यादा मिलेगा। दूसरा, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। किसी भी शेयर, किसी भी स्टॉक का जो प्राइस रखा जाता है वो उस स्टॉक की मार्केट में डिमांड और सप्लाई को देखते हुए रखा जाता है। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, ये प्राइस डिसाइड करता है कि डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है सिक्योरिटीज की, उसके हिसाब से ये प्राइस को सेट करता है। तीसरा, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल असेट। यानी कि ये अच्छी खासी लिक्विडिटी देता है ताकि आप इजीली मार्केट में जब चाहो तब शेयर्स को बेच सको, जब चाहो मार्केट में तब शेयर्स को खरीद सको। तो ये क्या करता है, लिक्विडिटी देता है टू द फाइनेंशियल असेट। यानी फाइनेंशियल असेट को ये क्या देता है, लिक्विडिटी। मतलब लिक्विडिटी समझते हो ना क्लास, विच इज इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। मतलब इतना हाईली लिक्विड है कि आप आसानी से ऑनलाइन जो है शेयर मार्केट में, बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, ग्रो ऐप आपने देखा होगा, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्लास एप्लीकेशंस आते रहते हैं आजकल, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आप लोगों को बेहतर पता होगा। तो वहां पे आप इन्वेस्ट करते हो, पैसा डालते हो, और जब चाहो तब आप पैसा निकाल सकते हो। आपके बैंक खाते में पैसा आ जाएगा, इन्वेस्ट करोगे तो आपके बैंक से पैसा निकल जाएगा। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली, या आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो देन। तो यानी कि सबसे पहली बात, ये आपकी सेविंग्स को मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में लेके आता है। दूसरा, प्राइस डिसाइड करता है ये डिमांड सप्लाई को देखते हुए। तीसरा, लिक्विडिटी देता है फाइनेंशियल असेट को, यानी कि आप इजीली अपने जो भी असेट है, फाइनेंशियल असेट मतलब शेयर्स, फाइनेंशियल असेट का मतलब क्या है क्लास, शेयर्स और डिबेंचर्स, तो इसको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इस मार्केट में आपको लिक्विडिटी मिलती है। अगला है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट जो है आपको सारी इंफॉर्मेशन, कौन सी कंपनी का स्टॉक कितने में मिल रहा है, लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म, सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह दे देता है। moneycontrol.com हो गया है, फिर ऐसे बहुत सारे अदर वेबसाइट्स है जहां पे आप जाकर किसी भी कंपनी के शेयर्स के बारे में, उसका जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो कितना अप एंड डाउन हुआ है, हाईएस्ट कितना गया है, लोवेस्ट कितना गया, कितने में शेयर इश्यू हुआ था, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह मिल जाती है, जिसकी वजह से तुम्हें इंफॉर्मेशन लेने के लिए और कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ता। आपको सारी इंफॉर्मेशन एट अ प्लेस एक ही जगह मिल जाता है। तो सबसे पहला, मोबिलाइज करता है सेविंग्स को बेस्ट प्रोडक्टिव यूज में। दूसरा, प्राइस को डिस्कवर करता है डिमांड सप्लाई फैक्टर को देखते हुए। तीसरा, लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है, आप इजीली अपने मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा खरीद बेच सकते हो इजीली क्लास, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे बैंक्स के थ्रू, अभी मैं बताऊं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहां पे इजीली, मतलब कोई भी ऐसा नहीं जहां पे बहुत लंबे समय में आपको पैसा मिले, इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है और आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कम हो जाता है, क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे, ये फाइनेंशियल मार्केट आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, जिसकी वजह से क्लास आपका कॉस्ट है वो किसी और, कहीं और खर्चा आपका नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो सेवर्स और बोरोर के बीच में लिंक क्रिएट कर देता है, वो फाइनेंशियल मार्केट कहलाता है, राइट। तो फाइनेंशियल मार्केट जो क्लासिफाई कर रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे डायग्राम, तो यह है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट होता है दो तरह का, ध्यान रखना क्लास, दो तरह का, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप के होते हैं बेटा, दो टाइप के, यानी कि मनी मार्केट और दूसरा है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट बेसिकली जो होता है वो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है। क्या होता है, शॉर्ट टर्म। अगर मुझे एक साल के अंदर अंदर में पैसा इन्वेस्ट करना है एज अ सेवर्स, और बोरोवर्स को भी एक साल के अंदर अंदर पैसा उधार चाहिए, एक साल के लिए बस उधार चाहिए, तो वो दोनों कहां मिलेंगे क्लास, मनी मार्केट में। यानी मनी मार्केट इज द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स।
शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है मनी मार्केट, और बिल्कुल सेम वही है क्लास, कैपिटल मार्केट जो होता है बेसिकली किसके लिए होता है, लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए। तो अगर तुम्हें शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए तो तुम जाओगे मनी मार्केट में, और अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म फंड्स की जरूरत है तो तुम कहां जाओगे क्लास, कैपिटल मार्केट में। तो ये दो तरह की मार्केट है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, राइट। अब हम आज पढ़ेंगे मनी मार्केट के बारे में, जो कि शॉर्ट टर्म फंड्स गवर्न बाय आरबीआई है, और हम उसके बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग एक तरीके से स्टॉक मार्केट कहते हैं। कहते हैं क्लास स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, हर्षद मेहता स्कैम, बहुत बच्चों ने देखा, बहुत लोग इन्फ्लुएंस हुए, बहुतों ने शेयर्स में पैसा बनाया, इन्वेस्ट किया, छोटे छोटे बच्चे भी धीरे धीरे नॉलेज रख रहे हैं, इसमें करियर बहुत अच्छा बन सकता है। और आप अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो स्टॉक मार्केट के थ्रू। घर बैठे बैठे आप पैसा कमा सकते हो, इन्वेस्टिंग का जादू, कंपाउंडिंग का जादू जो आपको करोड़पति बना सकता है। बट इसकी प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर इंटरेस्ट होना चाहिए। इतना इजी भी नहीं है जितना लगता है कि झुनझुन वाला हर कोई नहीं बन सकता, ना ही हर कोई वॉरेन बफेट बन सकता है, राइट। तो फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप का है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, कैपिटल मार्केट इज फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। और कैपिटल मार्केट में भी दो तरह के क्लास है इसके अंदर मार्केट। सबसे पहला है प्राइमरी मार्केट, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट यानी कि न्यू इशू मार्केट, और ये स्टॉक एक्सचेंज यानी कि सेकेंडरी मार्केट। तो हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। इतना ही है इस पूरे चैप्टर के अंदर, इन डेप्थ डिटेल में काफी नॉलेज मिलेगी आपको। तो प्लीज यार, आपका यही काम होना चाहिए कि आपने आज जो पढ़ा उसे बुक से रीड कर लो, उसको अच्छे से लर्न कर लो, ये आपकी ड्यूटी होनी चाहिए, राइट। चलो, तो मनी मार्केट है क्या? मनी मार्केट क्या है? इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स विच मीन्ट फॉर द यूज ऑफ पीरियड अप टू 1 ईयर। बेसिकली शॉर्ट टर्म का जब हम बात करते हैं तो 365 डेज की हम बात करते हैं कि 365 दिन के लिए हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं सेवर्स और बोरोवर्स को भी 1 साल के लिए ही पैसों की जरूरत है, राइट। इट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वर्किंग कैपिटल मतलब ऑपरेटिंग साइकिल में कितना खर्चा हो रहा है, रॉ मटेरियल लाने का खर्चा, इन्वेंट्री मेंटेन करने का खर्चा, लेबर को वेजेस सैलरी देने का खर्चा, ये सारा का सारा क्या है क्लास, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो जो मनी मार्केट है वो बेसिकली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग इसमें पैसा लेते हैं, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए हम इसमें से पैसा उठाते हैं, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ले रहे हैं। इट हैज नो फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन, कोई फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं कि यहाँ पे है यहाँ पे है। बैंक्स, म्यूचुअल फंड कंपनी इन सब में जनरली इन्वेस्ट करती हैं। मेजर इंस्टीट्यूशन क्लास इन्वॉल्व इन मनी मार्केट आर, मनी मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट के अंदर जो इन्वेस्ट करती है इंस्टीट्यूशन वो कौन कौन है? आरबीआई, कमर्शियल बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये सारे के सारे इसके इन्वेस्टर्स हैं। सो फाइनली मनी मार्केट क्या है? एक ऐसी मार्केट जो शॉर्ट टर्म फंड्स को अवेलेबल कराता है, जो लोगों से पैसा कलेक्ट करता है शॉर्ट टर्म के लिए और उनको देता है क्लास जिनको पैसों की जरूरत है शॉर्ट टर्म के लिए, यूज्ड अप टू 1 ईयर। उसके बाद से कोई जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है। आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स क्लास, एलआईसी, जीआईसी, सब इसके इन्वेस्टर्स हैं। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। और ये जो पैसा चाहिए होता है बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर खरीदने के लिए नहीं चाहिए होता है, ये पैसा डे टू डे एक्सपेंस के लिए चाहिए होता है, वर्किंग कैपिटल के लिए ये पैसा आपको चाहिए, राइट। ये है आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। और कमेंट में क्लास छोड़ने से पहले हर एक बच्चे, मैं आपको 5 इंस्ट्रूमेंट्स बताऊंगा, उन 5 इंस्ट्रूमेंट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ये 5 के 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे मनी मार्केट में फाइनेंस को रेज किया जाता है। ये 5 ऐसे तरीके हैं, 5 ऐसे औजार हैं जिनसे मनी मार्केट में फाइनेंस को रेज करती है कंपनी, ठीक है। तो सबसे पहला आप लिखना है, इसके सारे के सारे 1 ईयर के अंदर ही होंगे, क्योंकि जनरली ये आपको पता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अप टू 1 ईयर ही होता है। तो वही देखेंगे हम। तो सब में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या की पॉइंट्स है वो लिख रखे हैं मैंने, ताकि आप ध्यान रखो कि ये इससे अलग क्यों है, इससे अलग क्यों है। तो ये 5 नाम तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन इसके अंदर की चीज भी आपको याद करनी पड़ेगी, राइट। तो सबसे पहला क्या है क्लास? कॉल मनी। जनरली मनी बोरोड बाई वन बैंक फ्रॉम अनदर। जब एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा लेती है, कई बार एक एक दिन के लिए, 2-2 दिन के लिए भी एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा ले लेती है। क्यों? क्योंकि सीआरआर, एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है। आपको पता है क्लास कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि आप कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को मेंटेन करो, सारे बैंक के लिए वो कंपलसरी है। तो कई बार बैंक वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको कैश क्रंच होता है, कैश शॉर्टेज होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे बैंक से, किसी बैंक से पैसा उधार ले लेते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। तो क्लास उस पैसे को हम लोग क्या कहते हैं? कॉल मनी। One bank from another period 1 to 15 days to maintain CRR and SLR requirement and other holidays. Sunday और other holidays के दिन क्लास ये काम नहीं होता है, उसको एक्सक्लूड किया जाता है। It is also called interbank call money. Call money को interbank call money भी कहा जाता है। It is highly liquid.
ये हाईली लिक्विड है एंड द इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी इज कॉल्ड कॉल रेट। ध्यान रखना क्लास, जो इंटरेस्ट पेड किया जाता है कॉल मनी पे, बेटा एक एक दिन का भी इंटरेस्ट बन जाता है, बिकॉज अगर अमाउंट एक बैंक दूसरे बैंक से लेगा तो करोड़ों का अमाउंट लेगा, तो उन करोड़ों के अमाउंट पे क्लास एक एक दिन का भी अच्छा खासा ब्याज बनेगा। और ये बहुत वॉलाटाइल है, वॉलाटाइल मतलब चेंज होता रहता है, जैसे मार्केट वॉलाटाइल है, इक्विटी वॉलाटाइल है, कब बढ़ जाएगा प्राइस कब घट जाएगा कोई नहीं जानता, कंटिन्यू चेंज होता रहता है फ्रॉम डे टू डे, इवन घंटों से घंटों में भी ये रेट चेंज होता रहता है, राइट। तो फाइनली कॉल मनी क्या है, तो सबसे पहले ये इंस्ट्रूमेंट है, कौन सी मार्केट का, मनी मार्केट का। शॉर्ट टर्म है, जनरली 1 से 15 दिन के लिए उधार लिया जाता है, बट कई बार कमर्शियल बैंक एक दिन के लिए भी अपने दूसरे कमर्शियल बैंक से उधार ले लेते हैं। CRR, SLR, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जनरली क्लास इस पे जो इंटरेस्ट रेट होता है, उस इंटरेस्ट होता है उसे बोलते हैं कॉल रेट, जो कि चेंज होता रहता है डे टू डे में भी, ये क्या होता है चेंज होता रहता है। और इस ट्रेडिंग के लिए मतलब इस चीज के लिए संडे और अदर हॉलिडे को हम एक्सक्लूड करते हैं। तो आई होप ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हें कॉल मनी का पता होना चाहिए। आई होप पहला आपको लर्न हो गया। वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्लास अगर आपको ये समझ आ रहा है। ये चैप्टर ही अटपटा है, ये जो 2 चैप्टर है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट, ये दोनों चैप्टर ही थोड़े से ऐसे हैं जो आपकी नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड नहीं है। लाइक आपने प्लानिंग पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कंज्यूमर प्रोडक्शन पढ़ोगे आप, तो ये सब चीज कहीं ना कहीं तुम्हारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। इसको बच्चों को समझाना बड़ा आसान होता है, इसलिए इन चीज़ों पर लोग हाथ नहीं लगाते, लेकिन हमें तो सारा करना है, अच्छे से करना है शुरू से एंड तक। तो आई होप आपको समझ तो आ रहा होगा, राइट। कॉल मनी। दूसरा, ट्रेजरी बिल्स। कभी आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे या फिर नहीं पढ़ा होगा, तो मैं पढ़ाऊंगा क्लास, ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ा होगा, जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के बिहाफ में सरकार के जो शेयर्स है वो पब्लिक को बेच देती है और पैसा कलेक्ट कर लेती है। उसी शेयर को बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स, और जहां पैसा कलेक्ट होता है खदान, उसको बोलते हैं ट्रेजरी। लाइक ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, दीज आर इशूड बाई RBI। तो सबसे पहली बात आपने ध्यान रखना है कि जो ट्रेजरी बिल्स है उन्हें इशू कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाई RBI ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। किसके बिहाफ में बेटा, गवर्नमेंट के बिहाफ में। ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है, पहली बात कौन इशू करेगा, RBI। दूसरी बात किसके बिहाफ में, गवर्नमेंट के बिहाफ में। यानी कि देखो, सरकार डायरेक्टली पब्लिक से रिलेशन नहीं रख सकती, तो सरकार के जो शेयर्स है वो सरकार इशू कराती किसके थ्रू, RBI के थ्रू। क्योंकि आपने पढ़ा है मनी बैंकिंग के अंदर कि जो RBI है, जो RBI है वो एजेंट है ना, RBI सरकार का एजेंट है, फाइनेंशियल एडवाइजर है। तो जो भी काम RBI कराना, सरकार कराना चाहती है वो RBI के थ्रू कराएगी। तो दीज आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, यानी कि एक दूसरे को आराम से ट्रांसफर किया जा सकता है। दीज आर इशूड एट डिस्काउंट और रिडीम एट पार। मान लो 1 लाख रुपए के ट्रेजरी बिल्स है, आपको इशू हो जाएगा 90,000 में। आपने इशू आपको मिले कितने में, 90,000 में। मान लो मैंने 90,000 दिए, मुझे 1 लाख के ट्रेजरी बिल्स मिल गया, और विद इन 1 ईयर मुझे कितना पैसा मिल जाएगा, पूरा 1 लाख रुपए मुझे मिल जाएगा। यानी कि इशू किस पे होता है, डिस्काउंट पे। डिस्काउंट मतलब कम पैसों में, और रिडीम किस पे होता है, पार पे। मतलब आपसे 1 लाख का ट्रेजरी बिल आपको देंगे, आपसे 90 लेंगे, और 1 साल बाद आपको, यानी 1 ईयर के अंदर आपको 1 लाख रुपए लौटा देंगे। As these are issued by RBI, it is considered as safest investment। भाई देखो, RBI ने अगर इशू करा है तो ये सेफ तो होगा ही होगा। अगर इंसान कमर्शियल बैंक पे इतना भरोसा कर लेता है, तो बैंकों का बैंक RBI है, वो तो हमारे साथ गलत कर ही नहीं सकता। उसका मेन मोटो स्टेबिलिटी और वेलफेयर है, तो उसका मेन मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो ये सेफ माना जाता है। मैच्योरिटी पीरियड 14 से 364 दिन के लिए होता है। 25,000 से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं इसके अंदर, 25,000 एंड मल्टीपल देयर ऑफ। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड मतलब क्या होता है, जैसे आपने कई बार देखा होगा डिबेंचर्स लिखा हुआ कई जगह, तो डिबेंचर से पहले एक परसेंटेज लगा होता है, तो ये 0% है, मतलब तुम्हें कोई ब्याज वगैरह नहीं मिलता है, बस तुमको इशू किया जाएगा डिस्काउंट में और रिडीम किया जाएगा इसका पार में। बस इतना ही ध्यान रखना है, इशू होता है डिस्काउंट में और रिडीम होता है पार में, इसे बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स। तो तुम्हारा कॉल मनी हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया, जनरली 14 to 364 डेज के लिए होता है, इसे जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बस आप शुरू में जो है वो लगा रहे हो 90,000, आपको मिलेंगे बाद में 1 लाख, और ये RBI इशू करता है, तो सेफ माना जाता है सरकार के बिहाफ में। तीसरा, कमर्शियल बिल। ए एक बिजनेसमैन है, बी एक बिजनेसमैन है, ठीक है। ए ने बी से बोला भाई तुम मुझे 10 लाख रुपए का सामान दे दो, ठीक है। इससे आपने पढ़ा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज या ट्रेड बिल। ए ने बी से बोला मुझे 10 लाख रुपए दे दो, 10 लाख का सामान दे दो और मैं तुम्हें बिल पे साइन करा के दे देता हूं। तो ए ने खरीदा है, तो ए के लिए बिल्स पेबल हो गया और इसके लिए क्या हो गया, बिल रिसीवेबल। और ये जो बिल्स रिसीवेबल है इसका पैसा क्लास बी को मिलेगा, पेमेंट कौन करेगा, ए करेगा। कुल मिला के ए और बी दोनों के बीच में एक बिल बन गया, एक रिलेशन
बन गया है क्लास, एक बिल बन गया कि ठीक है कि तुम मुझे अभी बिल पे साइन करके दे दो, 3 महीने बाद मैं तुमसे वो पैसे ले लूंगा। दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन बिल और ट्रेड बिल। ये बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, ड्रॉ, ड्रॉई, एंडोसर, एंडोसी, पेयर, पे, ये सब। drawn by one business firm another generally for 90 days। जनरली बिल कितने महीने का होता है? 3 महीने का। इट कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक। अच्छा, डिस्काउंटेड विद द बैंक भी आपने पढ़ा होगा 11th में, बट मैं आपको शुरू समझा देता हूं कि ए ने मान लो बी को सेल किया, ए ने बी को सेल किया 1 लाख का सामान, ठीक है, और बी ने बिल पे साइन करके दे दिया। ए के लिए वो बिल है, रिसीवेबल है, और बी के लिए बिल पेबल है, ठीक है। लेकिन अगले ही दिन, और बिल 3 महीने का है, 3 महीने बाद जो है ए को पैसा मिल जाएगा बी से। उसने अभी उधार सामान बेचा 1 लाख का, तो ए हो गया ड्रॉर और बी हो गया ड्रॉई। अब ए चला गया अपने बैंक में और बैंक से बोला कि देखो मुझे 3 महीने बाद पैसे देगा बी 1 लाख रुपए, तो क्या आप मुझे अभी पैसे दे सकते हो? तो बैंक बोलेगा ठीक है, हम 3 महीने बाद बी से ले लेंगे, आपको अभी हम 90,000 दे देते हैं और हम 3 महीने बाद उससे 1 लाख रुपए ले लेंगे। तो 10,000 रुपए आपको कम दे रहे हैं ये, क्योंकि हम आपको समय से पहले पैसा दे रहे हैं, तो कुछ पैसा तो हमें भी फायदा चाहिए। तो इस 10,000 को बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस, ठीक है। बिल डिस्काउंटिंग का ये क्या हो गया? चार्जेस हो गया। अगर तुम्हें समय से पहले हम पैसा देंगे तो कुछ तो हमें भी मिलना चाहिए ना, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो इसको बोलते हैं कमर्शियल बिल, जहां एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन की हेल्प करने के लिए, उधार सामान बेचने के लिए, इसमें कोई लोन वोन नहीं हुआ बैंक के थ्रू, नॉर्मली क्लास आपने बिल बनाया और बिल के थ्रू उसने बैंक से पैसे ले लिया, तो ये सबकी रिक्वायरमेंट, बैंक को भी फायदा हो गया, ए को फायदा हो गया, बी को फायदा हो गया। तो इस तरीके से क्लास इसको बोलते हैं ट्रेड बिल या कमर्शियल बिल, जो जनरली 90 डेज के लिए होता है, 90 दिन के लिए। नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर। नेक्स्ट जो फोर्थ इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का, वो है कमर्शियल पेपर। इट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फर्स्ट टाइम 1990। कमर्शियल पेपर जो आया इंडिया में पहली बार 1990 में आया, और ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट बना क्योंकि जनरली इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 15 दिन से जनरली 1 साल के लिए होता है, और ये अनसिक्योर प्रोमिसरी नोट है, यानी कि इसमें कुछ गिरवी नहीं रखा हुआ है, अनसिक्योर प्रोमिसरी नोट है। इट इज अनसिक्योर प्रोमिसरी नोट इशू बाय द पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनी। जो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट सेक्टर कंपनी होती है ना, सरकारी कंपनी, सॉरी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, ये लोग इशू करते हैं जनरली, और ये अनसिक्योर्ड है। तो इसे जो अच्छी बड़ी कंपनियां होती है ना, जिन पे भरोसा है, मतलब बात समझना बात को, मैं एक आम जनता हूं, तो पब्लिक कंपनी आती है मेरे पास, जो भी पब्लिक कंपनी है वो कहती है भैया मुझे पैसे दे दो, तो मैं उस पे पैसे तभी दूंगा जब कुछ वो कंपनी गिरवी रखेगी, बट ये अनसिक्योर्ड है, कंपनी कुछ गिरवी रखेगी नहीं, तो मैं वहीं पैसा इन्वेस्ट करूंगा जहां पे मेरा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होगा। यानी जो बड़ी कंपनी होगी जनरली, जिस कंपनी का भरोसा रहता है पब्लिक के ऊपर, वही कंपनी कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। मतलब कुछ नहीं, जनता को एक कागज दो और जनता से पैसे ले लो, गिरवी कुछ नहीं रखा हुआ है, तो कल को अगर क्लास कंपनी पैसा ना लौटाए तो इसीलिए कई बार जनता इन्वेस्ट करने से डरती है, पब्लिक इन्वेस्ट करने से डरती है 1 साल के लिए, तो इसीलिए इसे वही इन्वेस्ट करेगा जो स्ट्रॉन्ग कंपनी होगी, जिसके ऊपर कंपनी पब्लिक का भरोसा अच्छा रहेगा। दीज आर अनसिक्योर, जो अच्छी कंपनी वही इशू करती हैं। कमर्शियल बैंक एंड म्यूचुअल फंड आर द मेन इन्वेस्टर्स इन कमर्शियल पेपर। तो कौन कौन इन्वेस्ट करता है? कमर्शियल बैंक और म्यूचुअल फंड, ऐसी कंपनियां जो है क्लास इसमें इन्वेस्ट करती हैं। दीज आर इशू टू मीट फ्लोटेशन कॉस्ट। ध्यान रखना, ये जो कमर्शियल पेपर इशू करती है कंपनी, ये किस चीज के लिए होती है क्लास? फ्लोटेशन कॉस्ट को कवर करने के लिए। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या है? शेयर इशू करने के लिए जो खर्चा आता है बेसिकली। और शॉर्ट टर्म फंड फॉर वर्किंग कैपिटल, ऑब्वियस है, फिक्स कैपिटल की नीड के लिए तो लॉन्ग टर्म फंड चाहिए, ये 1 साल के अंदर ही होता है सारा का सारा, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। तो शॉर्ट टर्म नीड्स को, जो कुल मिलाकर अगर किसी बिजनेस की शॉर्ट टर्म नीड्स है तो वो फाइनेंशियल मार्केट में आकर आम जनता से 1 साल के लिए पैसे ले सकता है। लेकिन अगर वो कमर्शियल पेपर इशू करके पैसे ले रहा है तो भैया उस सिचुएशन में उसकी स्ट्रांग वैल्यू होनी चाहिए, वो अच्छी कंपनी, भरोसेमंद कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि अनसिक्योर्ड है, कई बार पैसा नहीं देते पब्लिक इन कंपनीज को, राइट। तो इसे बोलते हैं कमर्शियल पेपर, और 1990 में फर्स्ट टाइम आया, 15 दिन से 1 साल का इसका टर्म होता है, राइट। आपको इतना ही जानना है, बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना आपको। 5 नाम पता होना चाहिए। कॉल मनी सबसे पहला हो गया, दूसरा ट्रेजरी बिल हो गया, तीसरा कमर्शियल बिल्स हो गया, चौथा हो गया क्लास कमर्शियल पेपर, और चौथा 5वां और आखिरी जो है वो है सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कभी भी अगर आपने अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ या किसी रिलेटिव के साथ जाकर बैंक में एफडी कराई होगी, तो एफडी कराने के बदले आपको एक रसीद देते हैं, वो एक सर्टिफिकेट देते हैं क्लास, जिसको बोलते हैं सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये कुछ नहीं है, एक टाइम डिपॉजिट है, ये एक एफडी है, रेंज करता है 91 डेज से 1 ईयर तक के लिए, 1 साल के लिए। ओनली अ बैंक कैन इशू सीडी, तो ऑब्वियस एफडी बैंक में होती है, तो जो बैंक है वही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकता है। ये और कुछ नहीं है, ये एक्नॉलेजमेंट है, यानी कि स्वीकार कर रही है एक बैंक कि उन्होंने आपसे कोई डिपॉजिट लिया, चाहे इंडिविजुअल से लिया हो, चाहे कंपनी से लिया हो, चाहे क्लास इंस्टीट्यूशन से लिया हो। यानी कि आप कुल मिलाकर इन जगह बैंक में एफडी भी कराते हैं शॉर्ट
टर्म के लिए, तो वो भी आपका मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। और इसे एफडी को आप जब चाहो तब बैंक से तुड़वा सकते हो, राइट, यानी इसकी भी लिक्विडिटी मेंटेन रहती है। तो ये 5 के 5 पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। हर बच्चा कमेंट में जाएगा और मुझे लिख के दिखाएगा उसको याद हो गया है कि नहीं। कॉल मनी, दूसरा ट्रेजरी बिल्स, तीसरा कमर्शियल बिल्स, चौथा कमर्शियल पेपर और पांचवा सर्टिफिकेट डिपॉजिट। तो ये आपका पूरा का पूरा था 5 के 5 इंस्ट्रूमेंट। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा आज की, फाइनेंशियल मार्केट है क्या, फाइनेंशियल मार्केट के जो फंक्शंस हैं, 4 फंक्शंस, वो क्या क्या हैं। इसके अंदर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट आता है। कैपिटल मार्केट होता है लॉन्ग टर्म के लिए, मनी मार्केट होता है शॉर्ट टर्म के लिए। कैपिटल मार्केट के भी 2 हैं क्लास, न्यू इशू मार्केट है या स्टॉक मार्केट है। न्यू इशू मतलब प्राइमरी और दूसरा जो है वो सेकेंडरी मार्केट है। बट हम अभी कैपिटल पे नहीं गए, हम तो अभी मनी मार्केट पढ़ रहे। तो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है और मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट जो है वो 5 इंस्ट्रूमेंट है और 5 के 5 हमने पढ़ लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा बहुत कुछ। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और प्यारा सा कॉमेंट जरूर छोड़ना क्लास मेरे लिए, ताकि मैं आपके कोई डाउट्स हो उसको सॉल्व कर सकूं। और जो भी आपको समझ आ रहा है कि नहीं बताना मुझे, अपने सारे क्लासमेट दोस्तों में वीडियो को शेयर करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।